हॉल में शांति बनाए रखें। कैंटीन के बाहर कहीं भी खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। एग्जीबिशन एरिया में आप जितनी चाहो उतनी फोटोग्राफी कर सकते हो, तस्वीरें ले सकते हो, पर स्काई थिएटर में स्काई शो शुरू होने के बाद मोबाइल और कैमरे का उपयोग ना करें। और आप सभी के टिकट के ऊपर सीट नंबर छपे हुए हैं, तो अपने टिकट को आप संभाल कर रखें। और बच्चों, जानकारी के दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के सही जवाब आप मुझे दें। तो शुरुआत हम करते हैं। यहाँ एक तारों से भरा चित्र है, इसी से। अब ये हमारे रात के आकाश का एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसे हमने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों से लिया है। एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ग्रीनलैंड और अलास्का के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारे चित्र लिए, उनको एक साथ हमने जोड़ दिया और ये सुंदर सा चित्र हमने यहाँ पाया है। इस चित्र में आप ये जो देख रहे हो, ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं। 400 बिलियन स्टार्स, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे, उतने स्टार्स कम से कम हमारी आकाशगंगा में है। उनमें से हमारा सूर्य, अवर सन, एक छोटा सा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय हमारी पृथ्वी से लिया है। पर हम यहाँ ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हम कहाँ रहते हैं, हमारा लोकेशन क्या है। तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण से इस तारे को हम कहते हैं मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी, और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अब मैं जानता हूँ बच्चों के मन में ऐसा विचार चल रहा होगा कि 4, ये संख्या, ये नंबर बहुत छोटा है, तो ये तारा बहुत ही पास में होगा। पर बच्चों, यदि आप आज किसी रॉकेट पर बैठते हो तो आपको वहां पहुंचने में लगेंगे कम से कम 90,000 साल। तो आप ये सोच सकते हो कि नजदीकी तारा कितना नजदीक है। तो 2 तारों के बीच में डिस्टेंस, अंतर बहुत ज्यादा होता है, और सौरमंडल छोड़कर कहीं भी बाहर जाना इतना आसान नहीं है। अब बच्चों के सबसे पसंदीदा विषय को देखते हैं, हमारा सौरमंडल, अवर सोलर सिस्टम। यहाँ केंद्र में सूर्य है, सन है, तो शुरुआत सूर्य से करते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, सूर्य क्या है? व्हाट इज सन? स्टार। वेरी गुड। तो जब हम ऐसा कहते हैं सन इज अ स्टार, वो एक तारा है, दैट मीन्स सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश खुद ही निर्माण करता है। जहां पर ये ऊर्जा निर्माण होती है, वहां सूरज के केंद्र में तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री, 15 मिलियन डिग्री। फिर जैसे जैसे वो ऊर्जा बाहर पड़ती है, तापमान में गिरावट आ जाती है। यहाँ हमने सूर्य को बहुत छोटा दर्शाया है, पर हमारा सूर्य कद में इतना विशाल है कि इस सूर्य में हम पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं।
अब हम ग्रहों का परिचय लेते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और ना ही तो उसे एक भी चंद्र है। दूसरा ग्रह शुक्र, वीनस। अब शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक प्रमाण में है, तो सूर्य से जो भी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है ज्यादातर वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। इसी कारण से वह तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और यही बात शुक्र को हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाती है। और अब आप सोचिए, यहाँ पृथ्वी पर हम 30-35 डिग्री तापमान सहन नहीं कर सकते, तो वहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? शुक्र को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स डज वीनस हैव? 0, परफेक्ट। शुक्र को कोई भी चंद्र या मून नहीं है। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर, हमारी पृथ्वी, अर्थ हमारे पूरे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, लाइफ है। और पृथ्वी पर जीवन की वजह क्या है? पानी, लिक्विड वाटर। पृथ्वी के बाद हम पाते हैं लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स। अब मंगल दिखने में लाल रंग सा दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग, रस्ट पाया जाता है। टेक्निकली रस्ट को क्या कहेंगे? आयरन ऑक्साइड। और मंगल को कितने चंद्र हैं? 2, डाइमोस एंड फुक्बोस। अब बच्चों को नहीं पर बड़ों को जरूर याद होगा, कुछ सालों पहले भारत ने मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस मंगलयान को केवल और केवल 6 महीनों के लिए बनाया था, पर उस मंगलयान ने वहां 8 साल काम किया है। ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। मेरे ठीक पीछे पर आप मंगल का जो सुंदर सा चित्र देख रहे हो, ये उसी मंगलयान की देन है। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, इनको क्या कहेंगे? लघु ग्रह, एस्टेरॉइड्स। और उनके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर पृथ्वी जैसे 1300 ग्रहों को हम सकते हैं। इतना बड़ा गुरु का कद है। और गुरु को कितने चंद्र हैं? हाउ मेनी मून्स? गुरु को आज कम से कम 95 प्राकृतिक उपग्रह हैं, एटलीस्ट 95 नेचुरल सैटेलाइट्स। गुरु के बाद सबसे सुंदर ग्रह शनि, सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के वलय, रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को आज सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 145, 145 नेचुरल सैटेलाइट्स, हाईएस्ट इन द सोलर सिस्टम। शनि के बाद के 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून,
इन दोनों को देखने के लिए दूरबीन टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। उनमें से यूरेनस को अपने 27 चंद्र हैं, 27 मून्स, नेपच्यून को 14 और प्लूटो अभी ग्रह है क्या? तो क्या है वो? ड्वार्फ प्लैनेट, बहुना ग्रह है, छोटा ग्रह है, उससे अपने 5 चंद्र हैं। अब प्लूटो की बात निकली है तो एक और बात सही। यहाँ रोज आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे आकर ऐसा कहते हैं कि उनको उनकी स्कूल में उनकी टीचर ने ऐसा कहा है कि प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानते क्योंकि वो कहीं चला गया है, वो नहीं रहा, वो टूट गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जहाँ था वहीं है और वहीं होगा। उसे हम और आप यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। बात केवल इतनी है कि 2006 के बाद हम उसे किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, वो है बहुना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। दैट्स इट। तो इसी के साथ सौरमंडल की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब देखो ऊपर जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए आसमान में, आसमान में आ रहे हैं।